हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करती हूँ आप खुदावंद के फजल से सब खैरियत से होंगे। तो चलें हम बाइबल रीडिंग करते हैं। आज मैं आपके साथ पैदाइश 27 बाब पढ़ूँगी। और जब इसहाक ज़हीफ़ हो गया और उसकी आँखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बेटे यीशु को बुलाया और कहा, आए मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा, देख, मैं तो ज़हीफ़ हो गया हूँ और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू ज़रा अपना हथियार, अपना तुरकश, अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। और जब इसहाक अपने बेटे यीशु से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी। और यीशु जंगल को निकल गया और शिकार मार कर लाए। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई यीशु से ये कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मार कर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदावंद के आगे तुझे दुआ दूं। सो आए मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ, मेरी बात को मान और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे, और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसकी हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूँगी। और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना, ताकि वो खाए और पिए और मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। आए तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख, मेरे भाई यीशु के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ़ है। शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नज़र में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। उसकी माँ ने उससे कहा, आए मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए। तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया, और उसकी माँ ने उसके बाप की हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार किया। और रिबका ने अपने बड़े बेटे यीशु के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया, और वो बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहाँ बाल ना थे लपेट दी, और वो लजीज खाना और वो रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दी। तब उसने बाप के पास आकर कहा, आए मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तू कौन है मेरे बेटे? याकूब ने अपने बाप से कहा कि मैं तेरा पिलौठा बेटा यीशु हूँ। मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है। सो ज़रा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा, ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुझे ये इस कदर जल्दी कैसे मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावंद तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। तब इसहाक ने याकूब से कहा कि मेरे बेटे, ज़रा नज़दीक आ, ताकि तुझे टटोलूँ कि तू मेरा बेटा यीशु है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के नज़दीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज़ तो याकूब की है, पर हाथ यीशु के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई यीशु के हाथों की तरह बाल थे। सो उसने उसे दुआ दी और उसने पूछा कि क्या तू मेरा बेटा यीशु ही है? उसने कहा, मैं वही हूँ। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा, ताकि दिल से तुझे दवा दूँ। सो वो उसे उसके नज़दीक ले आया और उसने खाया, और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, आए मेरे बेटे, अब मेरे पास आकर मुझे चूम। उसने पास आकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा कि देखो मेरे बेटे, की महक उस खेत के महक की मानद हो जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की औस और ज़मीन की फरबेही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें, और जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और
जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, जो आज तूने कलाम हमारे साथ किया, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने इस कलाम में से हमें सिखाया। खुदावंद, तूने 2 भाइयों के बारे में हमें सिखाया कि खुदावंद एक भाई जो बाप का लाडला था और एक माँ का। और खुदावंद, जब उसके बाप ने उसे बोला कि मैं तुझे बरकत दूँ, मेरी पसंद का खाना बना, तो उसकी माँ ने छोटे बेटे को ये सारी बातें बताई। उसने अपने बेटे के दिल में जो है ऐसी बातें डाली, उसने झूठ बोला और धोखा उसके अंदर आ गया, हसद आ गया, और उसने धोखे और झूठ से जो है अपने भाई पलौठे की बरकत जो है वो ले ली। तो खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद हम में और जितने लोग ये कलाम सुन रहे हैं इस दुआ में शामिल हैं, खुदावंद तो हम में से किसी के अंदर भी अगर ऐसी कोई बात है या लालच है या धोखा है, तो खुदावंद तो हमारी ज़िंदगियों से दूर कर और हमें वफ़ादारी की स्पिरिट दे, और खुदावंद रास्तबाजी की स्पिरिट दे, ईमानदारी की स्पिरिट दे, ताकि हम ईमानदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ खुदावंद तेरे साथ चलें। और हर माँ बाप को भी तो खुदावंद हिकमत और दनाई दे कि माँ बाप अपने बच्चों के दिलों में ऐसी बातें ना डालें, बल्कि वो अपने बच्चों के दिलों में ईमानदारी और खुदावंद तेरा डर, तेरा खौफ पैदा करने वाले बने, ताकि ईमानदारी से खुदावंद तेरे साथ चलें और तुझसे बरकतें लेने वाले बने। खुदावंद हम सबों को छू हमें बड़ी बरकत दे खुदावंद। और मैं दुआ करती हूँ, अगर कोई ज़िंदगी बीमार है, कमज़ोर है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ़ में है, तो पाक खुदा तो अपने पाक यीशु नाम से तो उनको बहाल कर, शिफा दे, तंदरुस्ती दे, सेहत दे, उम्र की दराज़ी दे। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे। आमीन।